क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 3 आज का हमारा टॉपिक है वेयरिंग अ मास्क। मास्क पहनना। हम मास्क क्यों पहनते हैं? बीमारियों से महफूज रहने के लिए, कंटेजियस डिजीज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मास्क पहनते हैं। मास्क जरासीम को हमारे जिस्म में दाखिल होने से रोकता है। What do you know about a mask? आप मास्क के बारे में क्या जानते हैं? एज अ प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर अगेंस्ट कोविड-19 के खिलाफ। कोविड-19 के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मास्क के बारे में आप क्या जानते हैं? वट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क? मास्क पहनने के क्या फ़ायदे हैं? मास्क पहनने का यही फ़ायदा है कि वो जरासीम को हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होने देता। मास्क इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर। मास्क एक हिफाजती रुकावट है बिटवीन योर नोज एंड माउथ एंड द इन्वायरमेंट। मास्क आपके नाक, मुंह और माहौल के दरमियान एक हिफाजती रुकावट है। इट डज नॉट अलाउ जर्म्स टू इंटर। ये जरासीमों को दाखिल नहीं होने देता। फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी, माहौल से जिस्म में, थ्रू द नोज एंड माउथ, नाक और मुंह के जरिए। ये जरासीमों को माहौल से नाक और मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल नहीं होने देता। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द प्रॉपर वे टू वेयर द मास्क, मास्क को पहनने का सही तरीका आप जानते हैं? डू नॉट यूज अ यूज्ड मास्क, इस्तेमाल किया हुआ मास्क इस्तेमाल ना करें। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड मास्क इन अ प्रॉपर वे, एक दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किए हुए मास्क को ज़ाया कर दें। ये है प्रॉपर वे टू पुट ऑन मास्क, मास्क पहनने के सही तरीके। इस तरह से मास्क पहना जाता है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है कंटेजियस डिजीज से बचाव का, कि मुतअद्दी बीमारियों से हम किस तरह बच सकते हैं। वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती हैं। तो उनमें फर्स्ट हमने पढ़ा था वॉशिंग हैंड, हाथों को धोना, और उसके बाद फिर अभी हमने डिस्कस किया मास्क के बारे में कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो बीमारियों से महफूज रहेंगे। मास्क जरासीमों को, जो जरासीम हमारे मुंह और नाक के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उनको एंटर नहीं होने देता। इस तरह से हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन किस तरह से हमें बीमारियों से बचाती है, हम किस तरह से वैक्सीन से बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो इसे रीड करते हैं। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन? क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ये इलाज का एक तरीका है। इन विच द वीक आर किल्ड जर्म्स, जिसमें कमज़ोर या मुर्दा जरासीमों को ऑफ अ डिजीज, एक बीमारी के, आर इंजेक्टेड, दाखिल किए जाते हैं इनटू द बॉडी, जिस्म में। ये एक इलाज का तरीका है जिसमें मुर्दा या कमज़ोर किसी बीमारी के जरासीमों को जिस्म में दाखिल किया जाता है। द बॉडी प्रोड्यूसेस, जिस्म पैदा करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वीक और किल्ड जर्म्स। जिस्म कमज़ोर या मुर्दा जरासीमों के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है या पैदा करता है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन बॉडी, ये एंटीबॉडीज जिस्म में मौजूद रहती हैं। टू फाइट द जर्म्स, जरासीमों से लड़ने के लिए। जब किसी बीमारी के कमज़ोर या मुर्दा जरासीमों को जिस्म में दाखिल किया जाता है तो जिस्म उन जरासीम के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को तैयार करता है। वो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में मौजूद रहती हैं जो जरासीमों का मुकाबला करती हैं, उनसे लड़ती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड आ कैंपेन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुहिम का आगाज़ किया है। टू एडमिनिस्टर वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो के खिलाफ वैक्सीन की मुहिम का आगाज़ किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिजीज़, पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है। विच काजेज़ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, जो उम्र भर की माजूरी का सबब बनती है। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेड टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years, पोलियो के कतरे 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाने चाहिए। हैव यू बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स, क्या आपको कभी पोलियो के कतरे पिलाए गए? डू यू नो, क्या आप जानते हैं?
क्लीनलीनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th जनवरी। 30 जनवरी को सफाई का दिन मनाया जाता है। द अवेयरनेस अमंग पीपल इज क्रिएटेड टू कीप देयर होम, वर्क प्लेस, रोड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। लोगों के दरमियान उनके घर, काम करने की जगह और मकामी जगहों को साफ रखने के बारे में आगाही दी जाती है, आगाही फ्राहम की जाती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज होता है। प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस, मुतअद्दी बीमारियों से बचाओ, जिसमें हमने हैंड वॉश के बारे में पढ़ा कि अगर हम हाथों को बाकायदा तरीके से वॉश करेंगे, हाथ धोएंगे, तो जरासीमों से हम बच सकते हैं, बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अगर हम मास्क पहनेंगे तो भी हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जो जरासीम हमारे मुंह और नाक के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, मास्क उनको दाखिल होने से रोकता है। इसके अलावा हम वैक्सीन करवा सकते हैं। वैक्सीन का तरीका क्या था, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। वैक्सीन एक इलाज है जिसमें किसी बीमारी के कमजोर या मुर्दा जरासीमों को जिस्म में दाखिल किया जाता है। जिस्म उन जरासीमों के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है, फिर वो एंटीबॉडीज जिस्म में मौजूद रहती हैं जो जरासीमों से लड़ती हैं और हमें बीमारी से महफूज करती हैं, बीमारी से बचाती हैं। और लास्ट पे बताया गया है कि 30 जनवरी को सफाई का दिन बनाया जाता है। नेशनल क्लीनलीनेस डे, कौमी सफाई का दिन, जो 30 जनवरी को बनाया जाता है और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, आगाही दी जाती है कि वो अपने घरों को, काम करने की जगह को और मकामी जगहों को, सड़कों को साफ सुथरा रखें।